Assalamu alaikum and welcome to the channel. A brief introduction. This is मोहम्मद हमाद. इस चैनल में मैं कोशिश करता हूँ कि डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में उसे कुछ प्रमोट कर सकूँ. डिस्क्लेमर, जितने भी ये एनालिसिस हैं, these are my personal opinions on the performance of a specific script, or sometimes I talk about the 100 index. These are just my opinions, not a buy or sell call at all. प्लीज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डिसीजंस में टू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन. सो these are just my analysis and opinions. By any means this is not a buy or sell call. दो रिक्वेस्ट है मेरे पास आपकी, एक एंग्रो होल्डिंग की और एक टेली कार्ड की. तो कोशिश करूंगा मैं टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस पे जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको चार्ट्स के साथ रिलेट करके देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या जो है इसमें इम्कानात हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो सकती हैं. स्टार्ट करते हैं एंग्रो होल्डिंग से. एंग्रो होल्डिंग के क्विकली नंबर्स देख लेते हैं. 215.61 पे ये क्लोज हुआ फ्राइडे पे. अल्फाज की अगर हम बात करें तो तमाम टाइम फ्रेम्स पे फ्रॉम डेली टिल द 10 डेज एवरेज इसने नेगेटिव परफॉर्म किया है. डेली अल्फा वाज 0.40% एज ऑफ क्लोजिंग फ्राइडे. 3 day alpha average is 0.19%, 5 days is 0.34% negative, and then 10 days is negative 0.11%. 2% की इसकी volatility है, but closing on the Friday has a positive momentum flow. That means कि जो इसमें थोड़ी सी अपसाइड आई है that was actually backed by the volumes. वो हम इंशाल्लाह जो है वो वॉल्यूम के एनालिसिस में इसका देखेंगे कि उसमें सिचुएशन क्या है. नाउ द करंट सिचुएशन इन एंग्रो होल्डिंग इज कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इसका बनता था 215.12 पे, जिससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है. और हम अगर देखें तो इसका जो एक रेजिस्टेंस है वो 219.71 पे है. उसको क्रॉस करने के बाद 222.70 के करीब जो है इसे एक मेजर रेजिस्टेंस मिलेगी, राइट. और अगर ये उससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो दैट वुड बी मोमेंटल. उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि बड़ी अच्छी एक्टिविटी आने के चांसेस होंगे और ये 232-33 की तरफ जो है वो चला जाएगा. डाउन साइड इसकी जो है वो बड़ी लिमिटेड हो चुकी है. 215.12 से नीचे अगर ये अभी मैं इसे मैक्सिमम देखूं तो ये आपके पास जो है ये जो मिड लाइन है इसके करीब जो है इसका अभी करंट रिस्क अवेलेबल है 208 के दरमियान. तो जो बाइंग इंटरेस्ट इसका बनता है वो आपका बनता है 205 रुपए से 206 रुपए से लेकर 210-211 तक का. तो यहाँ पे इसका बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है. दैट मीन्स कि अगर ये यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, तो वी नीड टू बी वेरी मच श्योर कि ये एक डेली क्लोजिंग जो है इस तरह की रेड कैंडलस्टिक के साथ 208 से नीचे ना दे. अगर इसने 208 से नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी दैट विल ट्रिगर फ्रेश सेलिंग इन दिस स्क्रिप्ट. हमने देखा है कि ये जो इसकी सपोर्ट लेवल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल. दिस वुड बी वेरी डिसाइसिव कि अगर ये 208.69 से नीचे एक रेड कैंडल बनाता है तो दैट विल initiate another spree of selling. However, इसका अभी जो हम देख रहे हैं सिचुएशन उसमें ऐसा है कि देर आर चांसेस बेसिकली, क्योंकि ये यहाँ से जो है वो वापस आता है इस लेवल से, तो देर आर चांसेस कि ये जो है वो 219 को तो एटलीस्ट उसकी तरफ तो इसका जाना बनता है. अभी थोड़े अगर अगर वॉल्यूम्स इसमें इसी तरह कंसिस्टेंटली आते हैं तो ये इंशाल्लाह जो है वो ऊपर चला जाएगा. लेकिन 222.50 से 23 के दरमियान इसे मेजर रेजिस्टेंस मिलेगी. वहाँ पे आपने इसे देखना है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर ये 222.70 से ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है तो दैट विल बी ट्रेंड चेंजर. वो ट्रेंड चेंज होगा और हम फिर देखेंगे कि ये ऊपर निकलेगा. सो कंक्लूसिवली अगर इसको देखें तो इसको अगर आपने इसमें ऑपरेट करना है
तो इफ़ आई वर यू, मैं इसे 208 से नीचे एवरेज नहीं करूँगा अनलेस ये 208 के ऊपर क्लोजिंग्स देता रहता है। आई एम प्रीटी मच फाइन विद दैट, बट इफ इफ दिस गिव्स अ क्लोजिंग बिलो दिस स्पेसिफिक लेवल, ये जो जोन मार्क हुआ हुआ है, तो देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मैनेज माय रिस्क। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो इसके जो हमारे 1.56 मिलियन वॉल्यूम्स आए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि स्लाइटली ज़्यादा हैं 1.43 जो इसकी एवरेज बनती है 20 दिनों की उससे, और अगेन 3 दिन की जो इसकी एवरेज चल रही थी दैट वाज 0.88, अगेन उससे भी इम्प्रूव हुए हैं। बट एक 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 ट्रेंड जो है इसमें चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और दैट विल बी कन्फर्म्ड बाय अ क्लोजिंग अबव 22.70। सो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसको इसे क्रॉस करना है टू इनिशिएट अ मूव अपसाइड। और अगर इसने नीचे जाना है तो अनलेस ये यहाँ पे एक रेड कैंडल स्टिक मुझे नीचे बना के देता है with the volumes of approximately 1.5 million, then I'll be in a position to say कि यार ये अब इससे इस जो है ना इसमें जान नहीं रही, sellers will come, they will sell it। और ये हमें यहाँ पे देखना है 219 से 222, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे ऊपर ये क्लोजिंग देना शुरू हो जाए एंड देयर अपीयर्स टू बी चांसेस कि ये यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देगा बिकॉज यहाँ पे इसके वॉल्यूम्स बड़े अच्छे आए हैं। सो दैट इज़ अ ब्रीफ समरी ऑन दिस वन। अगर हम कंक्लूसिवली इन सारे स्टार्ट्स को मिला के देखें तो इट इज़ वीक बियरिश विद सेल ऑफ एग्जॉशन। दैट मीन्स कि इसका जो बियरिश ट्रेंड है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ। हाउ एवर वॉल्यूम शोज के जो आपके इसमें सेलर्स हैं दे हैव स्टार्टेड लूजिंग द कंट्रोल। जो उन्होंने इसमें बेचना था वो करीब करीब बेच चुके हैं। मज़ीद इसमें जो है वो सेलिंग जो है वो काफ़ी लिमिटेड ही होती नज़र आ रही है मुझे। अगेन दिस इज़ नॉट अ बायर सेल कॉल एट ऑल, दीज आर द नंबर्स। इनको आप जो है वो कॉम्प्रीहेंड करके अपना जो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड मैनेजमेंट प्लान जो जैसे आप उसे चलाते हैं उसमें कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। एंड आई यू नो आई थिंक दैट दिस इंफॉर्मेशन कैन ऐड वैल्यू। दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द एंग्रो होल्डिंग्स। एंग्रो के बाद मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो टेलीकार्ड की है, और टेलीकार्ड को हम देख लेते हैं। टेलीकार्ड इज इंटरेस्टिंग इन अ मैनर कि इसने एक रेजिस्टेंस थी 12.05, उससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। इसने गेन पोस्ट किया 6.13% का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और एक रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी जो है वो 12.57 पे है, एंड देन दिस कैन टारगेट 13.71 टू 75 एरिया। इसके अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 11.46 की है। हाउएवर जो इसका बाइंग इंटरेस्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 10.78 टू 10.91। इसमें जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, इट इज इम्प्रूविंग। अगर हम इसके नंबर्स देखें ऑन द स्क्रिप्ट लेवल, लेट मी पुल इट। ओके, सो 5.65% का अल्फा, दैट मीन्स कि इसने कितने मैग्नीट्यूड से बेंचमार्क इंडेक्स को जो है वो आउट परफॉर्म किया है। 3 दिन का जो अल्फा है वो 2.49% पॉजिटिव है, 5 डेज का 2.03% पॉजिटिव है, और लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर 10 दिन का हम देखें तो 0.50% जो है आपका अल्फा पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि इसने पिछले 10 दिनों में इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। 3% की इसकी वॉलिटिलिटी है, और जो हमने गेन देखा इसका लास्ट ट्रेडिंग डे पे दैट वाज बेसिकली इट हैड अ मोमेंटम स्कोर ऑफ 0.213 विच शोज के इसमें जो पॉजिटिविटी आई है दैट इज बैक्ड बाय द वॉल्यूम। और वो हम देख सकते हैं कि इसकी जो एवरेज वॉल्यूम्स 20 दिनों के हैं वो 16.7 मिलियन हैं, और जो वॉल्यूम्स इसने लॉक किए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दे वर लाइक 5.8 मिलियन वॉल्यूम्स रफली, थोड़ा सा स्लाइटली उससे ज़्यादा है। और 3 दिनों की इसकी जो एवरेज चल रही थी
वो करीब 25 मिलियन वॉल्यूम थी, टू बी एग्जैक्ट 24.96 मिलियन वॉल्यूम्स। अभी ये ओवर बॉट की सिचुएशन में नहीं है, दैट मीन्स कि इसमें पोटेंशियल अवेलेबल है अपने नेक्स्ट टारगेट्स को हिट करने के लिए, जो 12 रुपये 57 पैसे और 13 रुपये 70 पैसे के करीब हैं। 70 से 75 का जोन जो है ना वो इसका एक बनता है। सो या दिस इज लुकिंग मॉडरेट पुलिश टू मी। रैली जो है वो बैक्ड बाय वॉल्यूम्स है, एंड द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पुलिश इज इंटैक्ट। That is pretty much it about the telecard. This looks good to me. So yeah, that's it. If you have any questions, please feel free to drop me a message and I'll be happy to respond. Thank you so much.